आज का वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है क्योंकि हमने जान की बाजी लगाकर इस वीडियो को कवर किया है। इस वीडियो को आप देखना, बाद में शेयर पहले कर दें क्योंकि विश्व के प्रसिद्ध ऐसे मंदिर में हम पहुंचे हैं जहां पर माताजी को लट्ठों के माध्यम से पूजा जाता है। लाखों की संख्या में ग्रामीण अपने घरों में से लाठी, डंडा, भाले, फरसा ले लेकर माता को पूजने के लिए आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी पूजा है जिसको देखने के लिए लोग छतों पर भी बैठ जाते हैं, उमड़ पड़ते हैं। पूरा गांव की गांव यहाँ पर इस रहस्य को जानने के लिए आता है। तो इसी रहस्य का पर्दाफाश आज इस वीडियो के अंदर होने वाला है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस रहस्य को जरूर जानें। तो माता को गुस्सा आ गया कि मेरा स्वागत करने के लिए नहीं आया, तो माता जो है वहाँ से वापस हो ली और ये वो पीछे पीछे माता के भागा और यहाँ आके उसने माँ के चरण पकड़ लिए। ये है कि एक बाबा थे, दद्दी बाबा, तो उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ लाठी बजाई थी मैया के लिए, तब लाठी में इनका सिर कट गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए भक्तजन जो आते हैं, कैसे आज यहाँ पर पहाड़ बना हुआ है, नारियलों का पहाड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं और अनेकों भक्तजन लगातार माता जी के दर्शनों के लिए देश और विदेश से यहाँ पर आके आशीर्वाद लेते हैं और माता जी उन सभी भक्तों की जितनी भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं उन सबको पूरी करती हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ब्रज के अनेकों रहस्यमय स्थानों के आपको दर्शन कराते हैं। आज ऐसे ही विश्व के प्रसिद्ध नई सेमरी वाली माता के दर्शनों के लिए हम आए हैं, जहां पर माता जी को लट्ठों से पूजा जाता है और ये साल में एक बार ही इस तरीके के भव्य दर्शन होते हैं जिसमें माता जी को लट्ठों के माध्यम से किस तरीके से पूजा जाता है, आखिर इसका क्या रहस्य है, क्यों माता जी की लट्ठों से पूजा की जाती है, तो उसी रहस्य के बारे में आज जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी संपूर्ण रूप से हो सके और माता जी यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनको मनचाहा वर देती हैं। ये आज की है नरी गांव की बहुत ही भव्य सवारी, जिसमें लठ और गाने बाजे के साथ में माता को पूजने के लिए आते हैं। तो बहुत ही भव्य ये दर्शन होते हैं, कराते हैं आपको इस संपूर्ण यात्रा को किस तरीके से लठ आते हैं और माता जी का पूजन करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं माता जी की पूजा करने के लिए इन लट्ठों के माध्यम से पूजा जाता है। क्या महिमा है इन लट्ठों की, जानते हैं यहाँ ग्रामीण लोगों से जो माता की पूजा करने के लिए इन लट्ठों के साथ में आते हैं। देवी मैया को मंदिर जो यहाँ स्थापित हुआ, तो यहाँ से बाहरी लोग इसको बाहर ले जा रहे, तो यहाँ ठाकुरन ने लठ से ये मंदिर यहीं बनवायो। उसी दिन से यहाँ परंपरा चली आ रही है, हम लठ से ही पूजन करने आते हैं। ये वो चल रहा। गांव सांख ही है, दूसरे नरी गांव से आती है। हाँ, पूजा हम तो पूजा करके वापस है गए, अब नरी गांव आ रहा है आगे से। हाँ, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ पर कितने भव्य तरीके से लठ लेकर आ रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने भव्य लट्ठों के साथ में माता जी के पूजन के लिए चल रहे हैं। और अभी ये मंदिर के अंदर पहुँचेंगे तो चलते हैं। अगर आप ये आगे की तरफ देखेंगे तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार चल रहा है और सभी जितने भी ये दुकानदार हैं इन सब की दुकानों को बंद कराया जा रहा है क्योंकि लट्ठों का जो डर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो एक बार मैं पुनः आपको इस संपूर्ण यात्रा को दिखाता हूँ, कितने लट्ठों के साथ में माता जी के पूजन के लिए चल रहे हैं। तो ये बोलिए बाद आप इधर की तरफ देखेंगे
भव्य तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गांव कई वो पहले बहुत काल पहले नदी गांव चढ़े तो देवी मैया को ऐसा प्रदर्शन आज के दिन देवी मैया की सीधी ना रह जाए लठ पूजाते और बड़े बूढ़े बतावे अभी हम बिल्कुल मंदिर के पास में पहुंचने वाले हैं। जय हो जय हो। मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। ये देखें यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर में ये जितने भी व्यक्ति हैं ये आ चुके हैं और अब लट्ठों के साथ में यहाँ पर करने वाले हैं इस मंदिर की भव्य पूजा और अर्चना। इधर आप देख सकते हैं अभी और जितने भी ग्रामीण हैं वो आ रहे हैं और झंडा के साथ में लट्ठों के साथ में माता रानी की यहाँ पर भव्य पूजन करेंगे और यही परंपरा यहाँ पर सदियों से चली आ रही है। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये माता जी के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। पूरा गांव यहाँ पर आता है और कोई बाहर भी होता है, देश विदेश से भी होते हैं बाहर, वो भी व्यक्ति आज आके इस माता की इस भव्य लट्ठों की आरती में जरूर शामिल होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो घंटा बजाते हुए आगे की यहाँ पर शुरू हो चुका है अब इनका लट्ठों का। ये देखिए ये लगातार यहाँ पर डंडों को मारते हुए आ रहे हैं। कैसी भव्यता इस मंदिर की ये परंपरा है जिसमें लट्ठों से घंटे को बजाते हैं। ये माता रानी का घंटा है और यहीं पर जितने भी ये गांव के लोग आते हैं वो लगातार घंटों को बजाते जाते हैं और माता जी का पूजन करते जाते हैं। ये देखें आप इस तरीके से यहाँ पर लट्ठे बजाए जाते हैं। इन डंडों की तड़तड़ाहट आप सुनिए, ज़्यादा यहाँ पर जो तड़तड़ाहट है काफ़ी देर हो गई है, लगभग 15 से 20 मिनट हो गई हैं और लगातार इसी तरीके से माता की पूजा करते हुए डंडों से इस घंटे को बजाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और माता रानी की ये भव्यता है और ये प्राचीनता है। जय हो माता रानी की जय, जय हो मैया नई सेमरी वाली की जय। देखें आप यहाँ पर कितनी भव्यता है मंदिर की और चारों तरफ यहाँ पर जय हो माता रानी की। अनेकों माता के भक्त आज इस पावन पर्व पर नौमी के पावन पर्व पे आते हैं, फरसे लेके आते हैं। ये देखें ये फरसा भी यहाँ पर साथ में ही है और डंडे, हॉकी और अनेकों तरीके से यहाँ पर आते हैं और फिर नृत्य भी करते हैं। झंडे के साथ में यहाँ पर नृत्य हो रहा है, आप ये देख सकते हैं।
ये माता के जो झंडा है उसके साथ में, और आगे की तरफ अभी और भी लगातार आ रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर तड़तड़ाहट डंडों की करते हुए माता के मंदिर की जो टीन है उसमें यहाँ पर डंडा मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखें आप, अब यहाँ पर एक साथ ही इकट्ठे हो गए। जय हो जय हो जय हो जय हो, माता रानी की जय। माता रानी के दर्शन करके नरी गांव यहाँ से जा चुका है, और अब श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुल चुके हैं, जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए माता के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। तो कराते हैं आपको नई सेमरी माता के बहुत ही भव्य दर्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन माता की माथा टेकने के लिए आए हुए हैं और यहाँ प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। ये सरस्वती माता जी हैं, ये महाकाली है, और वो लक्ष्मी माता है एंड में। ये लांगोरा बलबीर है, ये लांगोर बलबीर है, और ये माता के शेर है। बीच में जो माता है वो महाकाली माता है, जिसको काली बोलते हैं, और जो लेफ्ट में है वो सरस्वती है, और राइट में है वो लक्ष्मी जी है। और ये जो लट्ठों की पूजा करते हैं इसका क्या रहस्य है? लट्ठों की जो पूजा करते हैं, लट्ठों की, ये वो एक बहुत पुरानी परंपरा है। इसके उसमें इतिहास में जो है बताया जाता है कि एक बार जो है यहाँ का जो सिसोदिया परिवार था, समूह जो जाति समूह है, वो लोग जो है इस देवी पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे, और इधर जादव ठाकुर अपना कब्जा जमा रहे थे। तो ये मैं सत्य है या गलत है ये मेरे को नहीं मालूम, पर सुना है मैंने। तो यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चली सिसोदिया समाज में और जादौन समाज में। तो ये तभी से एक परंपरा चली आ रही है। लोग बाग वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन है और समाज की शोभा भी है इसमें। आप मंदिर की जो सेवा पूजा करते हैं तो यहाँ पर जो माता जी की, ज्वाला जी की कुछ कथा और बताई जाती है। ज्वाला मैया की क्या कथा है? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कई बार पूछा है कि ज्वाला माँ की कुछ कथा जुड़ी हुई है यहाँ से, उसके रहस्य के बारे में कुछ थोड़ा सा और बता दें आप। ये तो जिस किसी ने बताया या किसी ने पूछा, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। ज्वाला माँ से यहाँ की देवी का कोई संबंध नहीं है। हाँ, कांगड़ा वाली जो ब्रजेश्वरी देवी है उनका यहाँ के इस मंदिर से संबंध है। उसके लिए दो कथा हैं। एक तो ये कथा है कि जो तृतीया को जो महाआरती होती है उस समय माता ब्रजेश्वरी देवी यहाँ पे आती हैं राजराजेश्वरी के पास में, और उस समय वो यहाँ उपस्थित रहती है। और दूसरी कहानी ये है कि एक आगरा के दांदू भगत थे, वो माता ब्रजेश्वरी के अनन्य भक्त थे, कांगड़ा वाली जो देवी है ब्रजेश्वरी। तो एक बार वो जो है उनके दर्शन के लिए कांगड़ा जाते थे। तो एक बार उनके यहाँ कोई फंक्शन था, तो वो मैया को निमंत्रण देने गए और मैया से कहा कि तुमको मेरे साथ चलना है। तो यहाँ पे अभी आके दो कहानियाँ हो जाती है। पहली कहानी ये है कि माता जो है उसके साथ आई और माता ने कहा कि आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलूँगी, और जहाँ भी आप मुड़ के देख लोगे वहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगी। तो माता पीछे पीछे चल रही थी और माता के घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। तो ये इलाका ऐसा था कि यहाँ जो है बहुत सारे पेड़ थे, जो हिंस वगैरह इस तरह के, और कच्चा रास्ता था। तो यहाँ आके माँ के घुंघरुओं की आवाज़ बंद हो गई। तो दांदू भगत को लगा कि माँ कहीं रुक तो नहीं गई, मतलब वापस तो ना चली गई। उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा माता तो है,
पर माता ने कहा कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगी, और अब आगे से आपको एक आशीर्वाद देती हूँ कि आपको कांगड़ा नहीं आना पड़ेगा कभी भी दर्शन के लिए। आप और आपके वंशज आगे चलकर यहाँ आकर पूजा करेंगे। तो तभी से लेके आज तक उनके जो वंशज हैं वो अमावस्या के दिन आते हैं और तृतीया तक वो पूजा अर्चना करते हैं, और चतुर्थी को वो आरती करके पूजा करके भोग लगाकर दोपहर में वो फिर अपने स्थान को चले जाते हैं। कहानी ये है कि धांधू भगत के यहाँ किसी पुत्र का मतलब नाती का जन्म हुआ था, तो वो माता को निमंत्रण देने गया था। तो माता जो है उनके घर तक गई, तो धांधू काम में बिजी थे, उनको खबर लगी कि माता आई है, तो उन्होंने माता को संदेशा भिजवाया जब यहाँ तक आई हैं तो यहाँ भी आ जाएं। तो माता को गुस्सा आ गया कि मेरा स्वागत करने के लिए नहीं आया, तो माता जो है वहाँ से वापस हो ली, और ये वो पीछे पीछे माता के भागा, और यहाँ आके उसने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ ने कहा कि चल मैं तेरे को माफ़ तो करती हूँ, पर मैं तेरे घर नहीं जाऊँगी। तो कहते हैं कि यहीं आके वो पत्थर की होके एक इसमें समा गई। अब दोनों कहानियों में से सत्य क्या है वो तो माता जानती है या धांधू भगत जानते हैं, पर उनके वंशजों का इस मंदिर पर पूर्ण अधिकार रहता है पूजा का, और उनसे अच्छी पूजा यहाँ कोई नहीं करता है। विधि विधान से सबसे वो ही पूजा करते हैं। जैसा कि आज आपने माता नई सेमरी वाली की दिव्य महिमा को जाना और आज माता नई सेमरी वाली के दर्शन किए, तो जो लट्टों की पूजा हुई है ये परंपरा चली आ रही है, पुरानी परंपरा है। मैया नई सेमरी वाली नगरकोट वाली माँ है, देवी माँ, और नगरकोट से आई कांगड़ा देवी, वक्त लाया धांधू भगत, और मैया का यहीं पे हैगा विश्राम हो गया। तो जा तू आज मेरी जात यहीं से लगेगी। कितनी सालें बीत गई, यहीं पे मैया का मेला लगता है भव्य, और तीज वाले दिन मैया की गर्दन सीधी हो जाती है, आरती निकलती है मैया की, और यहाँ आगे पे- वाले आते हैं सब। यहाँ पे जो माता हैं इन ये 3 स्वरूप हैं, तो ये 3 स्वरूप कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको कुछ? माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ नई सेमरी वाली। माँ लक्ष्मी और सरस्वती, माँ सरस्वती माँ नई सेमरी वाली। और माँ नई सेमरी वाली। जिस तरीके से वैष्णो देवी में माँ काली और माँ लक्ष्मी, ये दोनों माँ सहेली है इनकी, और बीच वाली नई सेमरी वाली माँ है, जो माँ काली, माँ शेरा वाली, बीच वाली माँ है। और यहाँ पे ज्वालाज मैया का क्या रहस्य है, उसके बारे में आपको कुछ ज्ञान है? ये देवियाँ हैं, अपनी अपनी 9 शक्तियाँ हैं मैया की, अपनी अपनी जगह पे 9 देवियाँ हैं, उनकी शक्ति है। इधर से आए कोसी थे, अच्छा, तो आजा लेता यहाँ आप दर्शनों के लिए आए हैं यहाँ पे लट्टों की? दर्शन करने आए भैया हम तो। कैसा लगता है आपको यहाँ माता जी के दर्शनों के लिए? देखो ये वर्षों पुरानी परंपरा है, काफी दिनों चली आ रही है, हजारों वर्षों से। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ हमारे गांव में पढ़ते हैं, हम भी यादव ठाकुर ही हैं, हमारे गांव में पढ़ते हैं यहाँ नरी, सेमरी, नगला, बिरजा, दद्दी घड़ी और नगला एक और है रोशन का। यहाँ पे जो लट्ठों की परंपरा है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, लट्टों की परंपरा ये है कि एक बाबा थे दद्दी बाबा, तो उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ लाठी बजाई थी मैया के लिए, तब लाठी में इनका सिर कट गया था। तो उसके बाद मैया फिर यहीं विराजमान हो गई, तब से ये परंपरा चली आ रही है लाठी की पूजा। बहुत सारे गांव आते हैं, सबसे मुख्य गांव नरी है, नरी यहाँ लाठी से पूजा करता है मैया की। आज भी कई गांव आते हैं यहाँ पर इसी तरीके से लट्ठों को ले लेकर माता की पूजा के लिए, तो ये जो 2-3 गांव आते हैं उसका क्या रहस्य है? नहीं, पहले क्या कई गांव आते थे, उमराया है और आपके रहेरा था, करेला था, कमी थी, ये सब लोग आते थे पहले। अब 2-3 ही रह गए हैं। धीरे धीरे हमारे यहाँ आप कुछ ऐसे ही है, अरे यार रहने दो, पार्टी पॉलिटिक्स का मामला चलता है, बाकी ये नरी पूरी आती है। जैसा भी हमने देखा यहाँ पर बहुत ही पूरा जो है गांव आ गया और लट्ठों के साथ में माता को जो पूजने। आने लायक है ना, वो सभी लोग आते हैं यहाँ, जो परिवार में आने लायक है, हाथ में लाठी लेके सब आते हैं। आज आपको कैसा लगा माता के दर्शनों का, जो आनंद रस आपने प्राप्त किया है उसको थोड़ा सा व्यक्त करके बताएं। भैया बिल्कुल आनंद ही आनंद है, माँ के दरबार में सदा ही आनंद है और आनंद ही रहेगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर जाना
श्रद्धालुओं का भाव माता के दर्शनों के लिए आए थे। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ। आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है हमें जरूर बताएं, कैसा आपको आज माता जी के दर्शन करके महसूस हुआ। आज आपने नई सेमरी वाली मैया के बहुत ही दिव्य दर्शन किए और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, जिससे वे लोग भी इस भव्य दर्शनों के आनंद ले सकें। राधे राधे।